दोस्तों, किसी गांव में एक पहाड़ी के नीचे एक चश्मा बहता था। उस पहाड़ी की चोटी पर एक पुराना टूटा फूटा सा कुआं था जिसकी दीवारें लकड़ी की थीं, जो अरसे दराज गुजर जाने से बहुत बोसीदा हो चुकी थी। उस कुएं के साथ ही एक लकड़ी की बाल्टी रखी हुई थी। सिर्फ एक चीज जिसने उस पुराने कुएं को सबका मरकज बनाया हुआ था, वो उस कुएं की दीवार पर लिखे हुए 3 अल्फाज थे, जो बहुत सा वक्त गुजर जाने की वजह से तकरीबन धुंधले हो चुके थे। वो पता है अल्फाज कौन से थे? वो 3 अल्फाज थे। ख्वाहिश का कुआं। एक दफा किसी जवान लड़के का वहां से गुजर हुआ और उसकी नजर कुएं पर दर्ज उन 3 अल्फाज पर पड़ी। ये लड़का जो था, इसकी तबीयत बहुत मगरूराना तबीयत और लालची तबीयत का मालिक था। उसने एक नज़र कुएं को देखा और उससे आजमाने का सोचा कि अगर ये सच है तो मैं एक ही बार में बहुत सा माल यहाँ से ले जाऊंगा और ज़िंदगी सुकून की गुजारूंगा। ये सोचते ही उसने जल्दी से आंखें बंद करके बहुत सारा सोना हासिल करने की ख्वाहिश जाहिर की। कुछ देर बाद आंखें खोलकर इधर उधर देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। दिल ही दिल में उसने कुएं को बुरा भला कहा। जाने से पहले उसने एक नज़र कुएं में झांका तो ये देखकर बहुत हैरान हुआ कि सोने से भरा हुआ एक बड़ा सा बर्तन कुएं में ऑलमोस्ट तैर रहा था। वो बहुत खुश हुआ। उसने हाथ आगे बढ़ाकर बर्तन उठाने की कोशिश की, मगर हाथ उसकी डेप्थ तक नहीं, उसकी गहराई तक नहीं पहुंच सका। फिर उसने करीब एक लकड़ी के डंडे से उस सोने की हांडी निकालने की कोशिश की, मगर नाकाम रहा। उस नौजवान ने कई बार अटेम्प्ट की, मुख्तलिफ अंदाज से वो बर्तन उठाने की कोशिश की, मगर हर बार नाकाम और नामुराद रहा। उसे बहुत गुस्सा आया और बिलाखिर वो थक हार कर कुएं को बुरा भला कहता हुआ वहां से वापस लौटा। उसके जाते ही वो सोने से बड़ा बर्तन भी पानी की सतह से गायब हो गया। कुछ दिन बाद एक दूसरे लड़के का उसी कुएं से गुजर हुआ। उसने भी कुएं पर 3 अल्फाज ख्वाहिश का कुआं उसको पढ़े और बड़ा मुतजस्सिस हुआ कि मैं भी इस कुएं से अपनी ख्वाहिश मांग कर तो देखूं कि ये पूरी भी करता है कि नहीं करता। वो नौजवान सोचने लगा कि आखिर मैं क्या मांगूं, इस वक्त कौन सी चीज़ मेरी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा अहम है। थोड़ी सोचो विचार करने के बाद बिलाखिर उसने आंखें बंद की और अपनी मंगेतर के लिए बहुत कीमती और ख़ूबसूरत हीरे की अंगूठी की ख्वाहिश जाहिर की। जब आंखें खोली तो कुएं की सतह पर बहुत कीमती हीरे की एक अंगूठी तैरती नजर आई। पहले वाले नौजवान की तरह उसने भी अपना हाथ आगे बढ़ाकर अंगूठी उठाने की कोशिश की, मगर नाकाम हुआ। फिर दरख्त की एक टहनी से उसने अंगूठी को निकालने की कोशिश की, मगर वो भी फेल हुआ। अब नौजवान सोचने लगा कि किस तरह वो अपनी ख्वाहिश जो हीरे की अंगूठी है उसको कैसे हासिल कर सकता है। अचानक उसके दिमाग में एक ख्याल आया और वो समझ गया कि उसे अभी करना क्या है। वो जल्दी से उठा और कुएं के साथ रखी बाल्टी उठाई और पहाड़ी से नीचे नदी की तरफ चल पड़ा। नदी पर पहुंचकर उस बाल्टी को पानी से भरा और वापस कुएं पर पहुंचकर उस पानी को कुएं में डाल दिया और दोबारा नदी से पानी भरने चला गया। इस तरह उस नौजवान ने पुराने कुएं को पानी से भरना शुरू कर दिया। जैसे जैसे कुएं में पानी की जो सतह है वो बुलंद होती जा रही थी, वैसे वैसे उसकी ख्वाहिश उसकी करीब होती जा रही थी। यहाँ तक कि शाम हो गई और बिल आखिर वो अंगूठी पानी के साथ इतनी ऊपर आ गई कि नौजवान ने आसानी से हाथ बढ़ाकर वो अंगूठी उठा ली और वापस अपने रास्ते पे चला गया। दोस्तों, ये ख्वाहिश का कुआं, ये 3 अल्फाज हम तमाम लोगों की ज़िंदगियों में मौजूद होता है और हम सब उसमें मौजूद ख्वाहिशात को हासिल कर सकते हैं। जब हम अपना हदफ मुकर्रर कर लेते हैं तो हमारे मकसद का हसूल मुमकिन हो जाता है दोस्तों। और ये मकसद कुएं में नीचे कम पानी के ऊपर होता है, जिसे हम देख तो सकते हैं मगर वो हमारी पहुंच से दूर होता है। हमसे बहुत से लोग पहले वाले जवान की तरह जल्द और आसान रास्ते से अपना हदफ हासिल करना चाहते हैं और जब हम उसमें हमें नाकामी होती है तो मायूस होकर अपनी ख्वाहिश ख़त्म कर देते हैं और वापस लौट जाते हैं। सिर्फ वही लोग सच्ची कामयाबी हासिल कर पाते हैं जो इस हकीकत को समझ जाते हैं कि ज़िंदगी की ख्वाहिश का कुआं किस तरीके से काम करता है और इस कुएं से अपनी ख्वाहिश का हसूल कैसे पॉसिबल है, क्योंकि अपनी ख्वाहिश तक पहुंचने के लिए पहले हमें कुएं में कुछ डालना पड़ता है।
محنत کرنا پڑتی ہے, عقل مندی اور صبر سے کام لینا پڑتا ہے, تب ہی جا کر محنت کا پھل صحیح حقدار کو ملتا ہے. دوستو زندگی کی سنت بھی یہی ہے کہ لینے سے پہلے دینا پڑتا ہے. اگر ہم زندگی کو مقصدیت, محنت, سچائی, لگن اور مستقل مزاجی دیتے ہیں تو جواباً زندگی ہمیں بھی سکون, کامیابی اور خود توقیری دیتی ہے. بالکل اسی طرح جس طرح روسے نوجوان نے اس حقیقت کو سمجھا کہ اپنا مقصد اور خواہش حاصل کرنے کے لیے پہلے کچھ ہمت, طاقت اور وقت صرف کرنا پڑتا ہے, تبھی وہ اپنی محنت کا پھل حاصل کر سکے گا. دوستو آپ نے اس ویڈیو سے کیا سیکھا, نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کیجیے گا. بہت شکریہ. السلام علیکم دوستو, میرا نام ڈاکٹر اسد محمود ہے. میں ایک موٹیویشنل اسپیکر ہوں. اگر آپ ریلیشن شپ سکلز سیکھنا چاہتے ہیں, ڈیجیٹل سکلز سیکھنا چاہتے ہیں, آن لائن ارننگ سیکھنا چاہتے ہیں یا بزنس سیکھنا چاہتے ہیں تو میرے فیس بک پیج کو اور یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. مجھے امید ہے آپ کو بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا. میرا یہ دعویٰ ہے کہ میں آپ کو بدل نہیں سکتا ہوں, لیکن آپ کی سوچنے کا انداز ضرور بدل سکتا ہوں. اپنا اور اپنے ساتھ جڑے رشتوں کا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.